हमारे बड़े भाई एक्स प्रेसिडेंट महाराष्ट्र मोहतरम जनाब सैयद मोइन साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मराठवाड़ा सदर मोहतरम जनाब फिरोज लाला साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, यहाँ मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई और घर पर बैठ के सुनने वाली मेरी पर्दानशी माँ और बहनें, आज का ये जलसा एक इंतखाबी जलसा है, चुनावी रैली है। जैसा आप तमाम को पता है, देगलूर में चुनाव है नगर परिषद का 2 दिसंबर को। जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को उतारा है, इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपके शहर देगलूर से नगर परिषद नगर सेवक उम्मीदवारों को उतारा है, जिनके नाम मैं आपके सामने बताऊंगा। फरहानुद्दीन, प्रणीता अजीत सूर्यवंशी, सुजाता सिद्धार्थ सूर्यवंशी। ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 3 यहाँ के नगर सेवक के उम्मीदवार हैं। सन्माननीय मोहतरम जाकिर सदर अध्यक्ष यहाँ के MIM के, वो भी मौजूद है। अब चुनाव है तो काफी लोग आपके बीच में आएंगे। मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने उम्मीदवार भी उतार दिए, सब आपके पास आ भी रहे हैं। अब इस चुनाव में देखने वाली बात है कि इधर एक तरफ महायुति की सरकार वाले लोग लड़ रहे हैं, जिसमें बीजेपी है, अजीत पवार है, शिंदे साहब है, तो इस तरफ कांग्रेस है, समाजवादी है, दिगर अपने आप को सेक्युलरिज्म का चैंपियन बोलने वाली पार्टियां हैं, और एक तरफ बीच में इनके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। न हम इनके साथ है न इनके साथ है, हम देगलूर के अवाम के साथ खड़े हुए हैं। अब मैं एक एक करके सबकी पोल खोलूंगा तो आपको भी समझ में आएगा कि मजलिस को वोट देना क्यों जरूरी है। जब तक खोलेंगे नहीं इनकी पोल, तब तक इनके दिमाग में है ना वो जनता नहीं। जब तक फटाक से कान के नीचे दो ना, तब बत्ती खुलती है बराबर से। इनको लगता है ये कुछ भी करेंगे, कोई आएगा नहीं, नहीं, कोई आएगा नहीं, वो आएगा नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। मजलिस के सिपाही आएंगे और बराबर तुम्हारी धुलाई करके जाएंगे, बराबर धोएंगे। आपके यहाँ पे उम्मीदवारी है अजीत दादा पवार राष्ट्रवादी की। ये वो अजीत पवार है जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि तुम्हारे पास वोट है, मेरे पास फंड है। दादा, हमारे पास सिर्फ वोट ही नहीं है, वोट भी है, जज्बा भी है, ईमानदारी भी है, कलेजा भी है, जिगर भी है, गुर्दा भी है, ताकत भी है, और तुमको हराने की सबसे ज्यादा ताकत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रखती है। फंड तुम नहीं देंगे। ये फंड दादा आपने कहां से लाया? ये तो आपका मेरा पैसे का है, टैक्स पेयर का पैसा है। आप इसको कैसा बोल रहे हो कि फंड नहीं देंगे? मगर दादा, एक बात आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, अगर मेरे देगलूर के नगर सेवक जीत के चुन के गए कॉर्पोरेशन में ना, तो फंड तुम्हारे हलक से खींच के निकाल के लेकर आएंगे। यार खींच के लाएंगे। कि बहुत बार हमने सुना है बड़े बुजुर्गों से भी कि बेटा, जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ता है। मजलिस में ताकत है, फंड तुम्हारे पास है, पैसा तो तुम्हारे पास बहुत है। मैंने नरेंद्र मोदी देश के वजीर आजम ने स्टेज पे लेकर खड़ा कि अजीत दादा ने इतने करोड़ों का घपला किया, हजारों करोड़ का ये हो गया। बाद में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम इनको जेल डालेंगे, इन जेल अजीत दादा चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग, सब डायलॉग याद है आप लोग। लेकिन जैसे ही 3-4 महीने में करप्शन करके, पैसे की लूटमार करके, जैसे ही दादा गए बीजेपी में, दूध की तरह वॉशिंग पाउडर निरमा एकदम वॉशिंग मशीन में साफ सुथरे धुल के बन के बैठे। और अब हमको सिखाया जा रहा है कि हम फंड नहीं देंगे, आप देंगे, आपका अच्छा भी देगा। देखो, बीजेपी ने एक तरकीब शुरू की है। बीजेपी को एक चीज तो समझ में आ रही है कि हमको मुसलमान वोट देगा नहीं, क्योंकि हम मुसलमानों को टिकट भी नहीं देते। और मुझे यकीन है कि जो मेरा कलमा गवार वो भाई है, वो बीजेपी को कभी भी वोट तो नहीं ना कभी दिया है ना कभी देगा। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, तीनों ने बैठ के, फडणवीस, अजीत पवार, शिंदे साहब, तीनों बैठ गए। बोले यार कैसा इनको बांटे, ये तो ऐसे ही बटे हुए तो है ही, और कैसा उनको वोट में कैसा बांटे ये सोचो। तो एक टेक्निक लगाई
कि अजीत दादा तुम आगे रहो, तुम मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करो। और हमारे पास है काफी लोग जो पैसों की, चंद सिक्कों की लालच में चले गए। कौम के दलाल कुछ थे जो जंप मार के चले गए, वहां पर अजीत दादा की गोद में जाकर बैठ गए, कुछ शिंदे साहब की गोद में जाकर बैठ गए। अब जहां जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवारों को उतार रही है महाराष्ट्र में, वहां ये एनसीपी वाले, अजीत दादा की पार्टी वाले अपने वो मुसलमान उम्मीदवारों को खड़ा कर रहे हैं। पैसा दे दे के खड़ा किया जा रहा है उनको। बेटा पैसा ले, खड़ा हो जा। बोले दादा मुझे तो कोई जानता नहीं, क्या करूंगा मैं, 300 वोट तो ले सकता है ना, पैसा से 300 वोट ले, काट एमआईएम का और जिता बीजेपी को। ये मंशा, ये इरादा लेकर आपके बीच में पूरे महाराष्ट्र के नगर परिषद में एनसीपी के कैंडिडेट्स को खड़ा किया गया है। आपका इनका वोट कटेगा, एमआईएम का, मुसलमानों का सेक्युलर वोट काट के पूरा फायदा किसको पहुंचाएंगे दादा? बीजेपी को। तो उनके अलायंस में ही है, उनके पार्टनर ही है वो। ये षड्यंत्र महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने रचा। अब दूसरा, इन्हीं के जो अलायंस के अंदर पार्टनर है शिंदे साहब, शिवसेना, उन्होंने भी काफी मुसलमानों को टिकट दिया है चुनाव में लड़ने के लिए। लड़ो, जहां जहां एमआईएम खड़ी है उनके वोट को तकसीम करो, फायदा पहुंचाओ बीजेपी को। और यही कर रहे हैं लोग। आपके बीच में गलत गलत अफवाहें फैलाई जा रही है कि मजलिस के उम्मीदवार बिक गए, बैठ गए, सो गए। अरे नहीं, जो दिल में ईमान रखता है, खौफ खुदा रखता है, वो कभी बिकता नहीं है, झुकता नहीं है, याद रखना। और मजलिस के उम्मीदवार जो है ना, उनका वो जवाब अपने हाई कमांड को नहीं देता। हमारा कोई हाई कमांड नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही हाई कमांड है जिसकी बारगाह में हमको जवाब देना है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। वहां पे जवाब देना है हमको, और दुनिया और आखिरत दोनों में सवाल किया जाएगा। आप क्यों बिके, क्यों अपना जमीर को बेच दिया आपने? कोई बिका नहीं है, मगर ये सब जगह अफवाह फैला रहे, क्योंकि इनके पास बचा क्या है? डर और अफवाह फैलाने के सिवा इनके पास कुछ बचा ही नहीं है, सब तो खत्म हो गया है ये इनके पास। अभी जो शिंदे गट ने मुस्लिम कैंडिडेट डाले हैं महाराष्ट्र में, शिंदे साहब, कांग्रेस जो अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द बताने वाली पार्टी, 125 साल पुरानी पार्टी, सेकुलरिज्म के चैंपियन, हम तो मुसलमानों के लिए ये कर देंगे, माइनॉरिटी के लिए हमने ये कर दिया, वो कर दिया। कौन मुसलमान को आंख दिखाकर बताएगा? ये इनके जो बोल वचन देते थे आके, आज ये कांग्रेस पार्टी ने पूरे महाराष्ट्र में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर शिंदे साहब की शिवसेना के साथ गठबंधन कर लिया है। बैनर है, फोटो है, दोनों गठबंधन में आ गए। अब किसके साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया, मैं आपको बताता हूं उनकी असलियत क्या है। मुझे यकीन है कि कोई भी, चाहे भारत का हो या विश्व का कोई भी मुसलमान, अपने हुजूर की शान में गुस्ताखी किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि वह हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके सदके तुफैल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरी दुनिया बना दी, पूरी कायनात को बना दिया, रहमतुल आलमीन बना के भेज दिया दुनिया में। जब मेरे आका के ऊपर बात आ गई तो फिर सियासत की 10 बार लाख मरता सियासत की कुर्सी को वारिस पठान नहीं चाहिए। ऐसी सियासत जहां मेरे हुजूर का सवाल आ जाए। मगर कुछ चुनिंदा लोग, कांग्रेस के लोग, शिंदे के साथ गठबंधन में आए, क्योंकि ये शिंदे वो है जिसने मेरे आका की शान में गुस्ताखी किया था, जो गुस्ताख के रसूल है, रामगिरी। मैं उसका नाम भी अपनी जुबान से नहीं लेना चाहता, क्योंकि फिर मुझे 3 बार कुल्ली करना पड़ता है, नापाक हो जाती है मेरी जुबान ऐसे मलून गुस्ताख का नाम लेने से। उसको सपोर्ट किया। हम तो औरंगाबाद से निकले, मुंबई गए, निवेदन दिया कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, इसको जेल में डालो, इसने हमारे प्रॉफिट के बारे में उल्टा सीधी अल्फाज इस्तेमाल किया है, इसने हमारे दिलों को ठेस पहुंचाई है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारे बोलने पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कदम नहीं उठाए गए, कुछ नहीं किया गया। मगर शिंदे साहब ने उस रामगिरी को अपने मंच पे बिठाया और पूरी पब्लिक के सामने, पूरे मीडिया के सामने कहा, इसने जो बोला सही बोला, मैं देखता हूं कौन इसके बाल को हाथ लगाता है, कौन इसको जेल में डालता है। ये शिंदे साहब ने एक गुस्ताख के रसूल को सपोर्ट किया पूरा, और आज उसके साथ ये कांग्रेस जा रही है। तो यकीन मानो मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, वारिस पठान हक की बात करता है।
मैं मेरे हुजूर के नाम से कोई सियासत नहीं करना चाहता हूं। नहीं 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 नहीं, मैं कोई सियासत नहीं करना चाहता, कोई सियासत काम नहीं करना चाहता, कोई सियासती बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ आपके सामने ये बात लाना चाह रहा हूं, आपको बताना चाह रहा हूं मैं, क्या आप ऐसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो गुस्ताखे रसूल का सपोर्टर है, या फिर ऐसी पार्टी के साथ जाएंगे जो आशिक रसूल है, वारिस पठान की पार्टी। फैसला आपको करना है, फैसला आपको करना है। मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा, इसमें कोई सियासत नहीं है। आप सोचिए इस बात को कि किस हद तक कांग्रेस गिर सकती है सिर्फ वोटों के लिए, कि उसके साथ भी चले जाएंगे। और यकीन मानो वो जो उम्मीदवार वहां से लड़ रहे हैं ना, उनकी पार्टी से काफी तो हमारे मुसलमान लोग हैं। मैं कहूंगा तुम क्या मुंह लेके मस्जिद में जाओगे, किसको शक्ल दिखाओगे कि यार तू चुनाव लड़ रहा है इसके साथ? वो जो लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की उनके साथ। मगर ये बेशरम है, इनका सिर्फ एक ही चीज है, पैसे से मतलब है, बस पैसों से मतलब है इनको। तो ये आपके सामने दोनों पार्टियां हैं जो इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में घूम रही है और इल्जाम हम पे। बी टीम तो ए टीम बन चुकी है। मैं तो हमेशा से बोल रहा हूं, कांग्रेस बी टीम है भाजपा की, वो भाजपा को सपोर्ट करती थी, करती है, आगे भी करती रहेगी, मगर इल्जाम मजलिस पे डाल देंगे। तुम्हारे इल्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप तमाम ने कुछ ही दिन पहले देखा बिहार का रिजल्ट। बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा दिगलूर का चुनाव अभी बाकी है, याद रखना मेरी इस बात को। वहां तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया था, अब दिगलूर की आवाम पूरा पिक्चर दिखाएगी इनको, इंशाअल्लाह होता हो। वहां पर भी हमने इनको कहा, ये जो महाविकास अघाड़ी थी, कांग्रेस, तेजस्वी, आरजेडी, सबको बोला कि हमको साथ में अलायंस कर लो ताकि मुसलमानों का विभाजन ना हो वोटों का। नीयत ये थी कि हमारे वोट का बंटवारा ना हो, विभाजन ना हो, तब आओ साथ में मिलकर लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे। हमने उनसे सिर्फ 6 सीटें मांगी। 6 भी क्यों, मैं आपको बताता हूं, जानना जरूरी है। 5 तो हमारे एमएलए थे ही, एक बाई इलेक्शन में भी हमारा एमएलए जीता, तो हमको अधिकार था, हक था कि हम 6 सीट के ऊपर अलायंस की बात करें। तमाम से बात की, कांग्रेस से बात की, तेजस्वी से बात की, मगर वो घमंड और गुरूर में इतने थे भाई। वो तो ये बोल रहे थे, आप आए क्यों लड़ने? अरे भाई सीमांचल किसके बाप की जागीर है क्या? जहां दिल चाहेगा पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे। जितना अधिकार तुमको चुनाव लड़ने का, उतना अधिकार मजलिस को भी चुनाव लड़ने का है। नहीं आया हमारे साथ, चलो कोई बात नहीं, हम तो चुनाव लड़े। हम लड़े 26 सीटों के ऊपर, कांग्रेस लड़ी 61 सीटों के ऊपर। 10 से 12 सीटों के ऊपर यही कांग्रेस और तेजस्वी ने, आरजेडी ने ग्रैंड अलायंस बनाया। अलायंस साथ में फ्रेंडली फाइट करेंगे। फ्रेंडली फाइट मतलब यह है कि 12 सीटों के ऊपर ऐसा है कि एक जगह कांग्रेस खड़ी रहेगी, वहीं पर खड़े रहेगा आरजेडी भी। तो दिगलूर में कांग्रेस वाला तेजस्वी को गाली बकेगा, आगे की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके वहीं पर कांग्रेस की तारीफ करेगा। यह फ्रेंडली फाइट, नाटकबाजी दिखाया है लोगों ने लोगों को। इस नाटकबाजी में यह हुआ कि इनके लफड़े की वजह से वहां पर बीजेपी जीत गई और सत्ता में आके बैठ गई। कांग्रेस 61 सीट पर लड़के सिर्फ 6 पे आ गई। मजलिस को वहां की आवाम ने दुआओं से नवाजा, मोहब्बतों से नवाजा, भरपूर वोटों से नवाजा। हमको 10 लाख के करीब वोट दिए और हमारे 5 एमएलए जीत के पटना की असेंबली के अंदर गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बताता हूं, वोट कटवा के ऊपर भी आ रहा हूं। 5 हमारे जीते। एक हमारा कैंडिडेट था बलरामपुर का, युवा नेता था आदिल हसन, 80,000 वोट लिया। 80,000 वोट छोटी बात नहीं है। 80,000 वोट लिया उसने। उसको पहले डिक्लेयर किया जीता 260 वोट से, बाद में रिकाउंटिंग में उसको हरा दिया गया। और हराने वाला कौन, उसके वोट काटने वाला कौन, सिर्फ 380 वोट से काटने वाला कौन था? तो कोई और नहीं, यही कांग्रेस का 7 वाला घटक दल का पार्टनर सीपीआई था। इन लोग दोनों ने मिलकर वहां पे हमारी सीट खराब किया, वहां वोट काटा, मजलिस को हराया। दूसरी जगह पर भी 80,000 के करीब हमने वोट लिया, 6,000 वोटों से हमारे उम्मीदवार को हराया, बीजेपी को जिताया।
यहां भी हमारे उम्मीदवार को हराया, बीजेपी को जिताया। अब यही करने वो महाराष्ट्र के अंदर आए, मजलिस के उम्मीदवारों को हराओ, बीजेपी को फायदा पहुंचाओ, अजीत दादा को फायदा पहुंचाओ, शिंदे साहब को फायदा पहुंचाओ, फडणवीस को फायदा पहुंचाओ। ये आपके सामने हकीकत बात है। ये कोई कहानी नहीं है, कोई पिक्चर की स्टोरी नहीं है। रियल स्टोरी जो 15 दिन पहले हुई है पूरे भारत के अंदर मैंने आपके सामने लाकर रख दिया कि असली वोट कटवा कौन है। और अब इनकी नीयत में आ गया है कि सेम फॉर्मूला उनको आजमाना है यहां पे लाकर, क्योंकि इन्होंने देख लिया अगर मुसलमान को कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ मुसलमान ही हरा सकता है। औरंगाबाद में भी इन्होंने ये किया। हर तरफ जहां जहां मजलिस के उम्मीदवार खड़े रहते हैं, ये पैसा दे के अपने उम्मीदवार को खड़ा करते हैं, उसका उम्मीदवार हमारे वोट काटता है, फायदा पूरा पहुंचाते हैं बीजेपी को जाकर। तो आपको सोचना है कि किसके साथ आपको जाना है। एक वो शख्स जो पूरे भारत देश में घूम रहा है, एक वो जमात जो पूरे भारत देश में घूम रही है, आपके हमारे हक की लड़ाई लड़ रही है, आपके हमारे इंसाफ की बात कर रही है, आपके हमारे हिस्सेदारी की बात कर रही है, मजलूमों की, दलितों की, पिछड़े हुए वर्ग की इंसाफ की बात कर रही है। वो पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से। आज आप तमाम ने देखा कि देश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जब से बीजेपी सरकार आई है, इनको हमारी तमाम चीजों से नफरत, हमारी बहन के हिजाब से नफरत, खाने पीने से नफरत, पहनने ओढ़ने से नफरत, मस्जिदों से नफरत, मदारिसों से नफरत, हमारी खानकाहों से नफरत, हर चीज से बीजेपी का बस एक ही काम था, नफरत 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 फैलाओ। इस काम के लिए बीजेपी ने नफरती चिंटुओं को छोड़ दिया अपने के, जाओ आए दिन नफरत फैलाओ। क्योंकि अगर आप बीजेपी को सवाल करोगे विकास पे, उनके पास जवाब नहीं है। आप सवाल करोगे इतने सारे किसान महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में आत्महत्या कर रहा है, उसके लिए क्या पॉलिसी आपके पास, इनके पास उसका जवाब नहीं है। आप सवाल करोगे कि इतना करप्शन बढ़ रहा है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, किस वजह, क्या वजह है, क्यों रोकते नहीं, इनके पास जवाब नहीं है। तो तमाम चीजों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी अपने असली मुद्दों पर आ गई है, ध्रुवीकरण की राजनीति करना। और उसमें सबसे आसान तरीका क्या है, मुसलमानों को गाली दो। तो जो उन्होंने नफरती चिंटुओं को छोड़ रखा है पूरे महाराष्ट्र में, देश भर में, उनका एक ही काम है, उनके अंदर भी आपस में कंपटीशन है, कौन बड़ा हिंदू, कौन ज्यादा गाली बक सकता है। एक आके बोल देता है सारे मुसलमान पाकिस्तानी की औलाद है, दूसरा हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है, तीसरा आके वो छोटा वाला स्टेज की हाइट इतना, असद भाई के नाड़े के माफी के बोल दिया, नाड़ा तो हाइट माफ कर, वो भाई साहब तो इनसे सबसे आगे। वो तो बोल रहा है मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारूंगा। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी बात। अरे भाई, मुसलमान डरता किसी के बाप से भी नहीं है, पहला समझ ले ये बात। हम तो कायदा कानून का पालन करते हैं, संविधान को मानते हैं, इसलिए अपने कायदे से चलते हैं। उसने इतनी बड़ी बात बोल दिया, मगर ये तमाम जो मुसलमानों के नेता रहनुमा बन के घूमते हैं, किसी में हिम्मत नहीं जवाब देने का। उसको भी जवाब देने की अगर किसी में हिम्मत थी तो सिर्फ मजलिस के, आपके इस भाई, आपके इस गुलाम वारिस पठान की थी। मैंने चैलेंज किया है उसको, तू आजा बेटा, मैं बैठता हूं मस्जिद के अंदर, आजा, लेकिन याद रखना तू आएगा 2 टांग के ऊपर, मगर जाएगा तो तू इंशाल्लाह स्ट्रेचर के ऊपर। तो ये बीजेपी नफरत फैला रही है सब तरफ। इस नफरत के खिलाफ लड़ कौन रहा है आपके हमारी तरफ से? ट्रिपल तलाक का मुद्दा आया, आपके हमारी तरफ से आवाज किसने उठाई? तो कोई और नहीं, मेरा आपका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब था। जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया हमारी, उस वक्त भी आपकी हमारी तरफ से किसी ने आवाज बुलंद की तो कोई और नहीं था, मेरा आपका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। दादरी में, दूसरी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जहां मुसलमानों को सिर्फ शक की बुनियाद के ऊपर मार दिया गया, मॉब लिंचिंग कर दिया गया, जेएसआर का नारा नहीं लगाने पर मार दिया गया, उस वक्त भी ये तमाम खामोश बैठे थे। मगर आपके हमारी तरफ से अगर किसी ने आवाज बुलंद की तो कोई और नहीं था, मेरा आपका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था। आज भी जहां कहीं भी अत्याचार हो रहा है, बेइंसाफी हो रही है, अन्याय हो रहा है, जहां हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है, तो आपकी हमारी तरफ से कौन लड़ रहा है? पूरे देश में एक ही पार्टी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ रहे। इतना ही नहीं, आज बीजेपी सरकार की नीयत में खोट आई। उन्होंने देखा मुसलमानों के पास इतनी सारी जमीन कहां से आ गई, वक्फ की। ये वक्फ अल्लाह की अमानत है,
ये हमारे बुजुर्गों ने सवाब की नीयत से दिया। ये हमारे यतीमों के ब्याह के अधिकार की जगह है। जब बीजेपी की नीयत में खोट आई, उन्होंने हमारी मस्जिदों को, मदारिसों के, हमारी खानकाहों को हड़प करने की बात की। एक कानून बनाया, वक्फ का काला कानून बनाया बीजेपी ने। उस कानून को जब पार्लियामेंट में लाया गया, उस वक्त भी तमाम सेक्युलर पार्टी के नेता जो आज आपके बीच में घूम रहे हैं, वोटों की भीख मांग रहे हैं, आपको मस्का पालिश मार रहे, सब मौजूद थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ आवाज उठाए, क्योंकि वहां हमारे हक की बात आ रही थी। इनको हमारे हक से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस वक्त भी अगर किसी ने आवाज उठाई और उस काले कानून को पूरे पार्लियामेंट में फाड़ के तार तार करके फेंक दिया, कोई और नहीं, मेरा आपका कायद बैरिस्टर सदगुण ओवैसी साहब था। तो जो शख्स हर बार हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा रहता है, हमारे हर दुख दर्द में हमारे साथ खड़ा है, क्योंकि हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम भी उसका साथ दें। फर्ज बनता है ना। अरे खामोशी क्यों है भाई? पार्टी पठान के घर रखेंगे तो आएगा नहीं और बोलेगा भी ना, क्योंकि मेरा अधिकार है देगलूर के अवाम पे। मैं आपका कलमा दुआ को भाई भी हूं। जितना अधिकार मेरे देगलूर के दोस्त, मेरे बुजुर्गों का वारिस पठान पे, उतना अधिकार वारिस पठान पे है देगलूर के अवाम पे। मैं हक के साथ आपको बोल सकता हूं, मेरा हक है, आपका भी उतना ही हक है। देगलूर के अवाम का अगर कोई आधी रात को जरूरत पड़ गई कहीं पे, अल्लाह नहीं करे, तो वारिस पठान आधी रात को आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह। और ये पठान की जुबान है, आड़े तेड़े की नहीं है। एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली, उसके बाद तो अपने आप की भी नहीं सुनता हूं मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम वो लोग हैं जो आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर देगलूर के अंदर विकास करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि देगलूर के अवाम को अच्छे अस्पताल मिले, कॉलेज मिले, रास्ते मिले, यहाँ के बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा आसान तरीका हो, यहाँ पर अच्छी स्कूलें बने। हमारे भी अरमान है ये सब कुछ करना, मगर इस अरमान में आपको हमारा साथ देना होगा। इतने बरसों से आपने तमाम सियासत पार्टियों को वोट दिया, तमाम को इक़्तिदार की कुर्सी के ऊपर बिठाया आपने, मगर यकीन मानो मुझे, बताओ मेरी बात का जवाब दो, क्या क्या इन्होंने इक़्तिदार पर आकर सिर्फ अपनी बैगें भरी, अपनी पेटियां भरी। चौहान साहब का एरिया है, आदर्श घोटाला किए, इतना बड़ा लफड़ा हो गया, बाद में सीधा गए बीजेपी में, वो भी वॉशिंग मशीन के अंदर साफ धुल के बैठ गए। सबने पैसा बनाया हमारे नाम से, हमारे खून पसीने को बेच के पैसा बनाया, और आज हमारे पास आकर हम ही पर तनकीद किए जा रहे हैं, हमारे पे झूठे इल्जाम, बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो अब जवाब आपको देना है। अगर आप वाकई में चाहते हो कि आपका विकास हो, देगलूर का विकास हो, तो सबको आजमाया है ना, एक मर्तबा तो हमको भी आजमाना। अपन भी इंसान है, हर दिन एक ही रेस्टोरेंट में थोड़ी खाते बिरयानी, कभी कभार चेंज भी करते हैं ना। एक बार चेंज करके देखो मेरे भाई, मेरे दोस्त बुजुर्ग, यकीन मानो आपको निराशा ना आई होगी, किसी कीमत पे नहीं होगी। हम चाहते हैं यहाँ का विकास करना। हमारे जितने उम्मीदवार यहाँ पे खड़े आपकी तमाम तकलीफों से वाबस्ता है, उनको पता है यहाँ पे क्या काम करना है, किस तरह से विकास करना है, किस चीज की यहाँ पे जरूरत है, किस चीज की कमी है, ये तमाम मुद्दों से वो वाकिफ है। एक मर्तबा असद साहब का भी साथ देखिए। जब सोचो आप, जब 2 तारीख को पोलिंग स्टेशन पे जाओ, उसके पहले सोचो कि मैं असद ओवैसी की पार्टी को क्यों वोट दूं, क्यों असद साहब को वोट दूं। अल्लाह सुब्हान तआला आपके दिल में बात डालेगा, इसको इसलिए वोट दो कि हर वक्त तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़ा था, तुम्हारी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ाता, तुम्हारे वफ के जमीन को बचाने के लिए खड़ा था, शरीयत में मदाखिलत आ रही थी तब तुम्हारे साथ खड़ा था। ये तुम्हारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए आ रहा है, ये डेवलपमेंट करने के लिए आ रहा है, ये विकास का काम करने के लिए आ रहा है। ये तमाम चीजें, तमाम ख्यालात आपके दिमाग में इंशाअल्लाह ताला उस वक्त आएंगे, मुझे यकीन है इस बात का। दूसरी तरफ ये भी सोचना इनको क्यों दूं, आपको ख्याल आ रहा तो लूट फाट के चले जाएंगे। इतने बार तो देते ही आए ना, क्या कर लिया, हमारा क्या फायदा हो गया, हमारा कौन सा भला कर दिया, कौन सा हमारे मुस्तकबिल संवर गए। ये बातें आपके ध्यान में जरूर आएगी, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जब 2 तारीख को आप अपने घर से फजर की नमाज पढ़ के बावजूद निकलोगे, पोलिंग स्टेशन पर जब सब जाओगे, तो एक ही चीज याद रखना, पतंग छाप, पतंग का जो बटन है जोर से दबाना, ताकि पूरी फिजाओं के अंदर पतंग हो। इसके लिए आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा, इत्तेहाद पैदा करना होगा। जैसा सीमांचल की आवाम ने भरोसा जताया, तो आज पूरे देश भर के अंदर ये समझ में आ गया लोगों को कि आप
MIM टीम नहीं है, MIM है सेक्युलर पार्टी। वो आपको पैदा करना होगा, आपको भरोसा विश्वास दिलाना होगा, देना होगा वोट के जरिए। आपका बहुत कीमती वोट है, 5 साल में एक मरतबा मौका मिलता है आपको। आपका वोट मजलिस के खाते में डालिए, पतंग के बटन को दबाइए, मजलिस के उम्मीदवारों को जिताइए। इंशाअल्लाह ताला हम जीत के बाद वापस आपके बीच आएंगे, जोरदार जलसा करेंगे आपके पास। और जो उठ के जा रहे जरा उनको बोलना चाहूंगा, सुन के जाओ भाई, कलमे की बात कर रहा हूं। अरे सुन ले भाई, सुन ले 2 मिनट। मैं भी बहुत बिजी हूं तुम्हारे से ज्यादा, लेकिन तुम भी बिजी हो। अल्लाह और काम दे तुमको, और पैसा दे तुम। कलमे के साथ तो नारा लगाएंगे ना, लगाएंगे क्या नहीं नारा? तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे दिगलूर की इतनी खूबसूरत प्यारी आवाम जिंदाबाद। शुक्रिया आप तमाम का, जो आप तमाम यहाँ आए, हमको सुनने, हमको बोलने का मौका दिया। बस 2 तारीख को याद रखना, पतंग निशानी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, और पूरे आसमान में पतंग उड़ाओ। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे आने वाले हम पतंग उड़ाएंगे। अरे आवाज तो निकलता नहीं है तुम लोग का। 18 आदमी 10 जलसा करके आया, फिर भी आवाज से निकाल रहा हूं।